कल एक राजस्थान से फोन आया भाई का कि मैं तो मन ने सुनो मैं कम फर्क पड़े कि मैं यो फोन कुट कुट करे ईशाए बोल रहे। हाँ मेरा कौन लगता है ध्यान हाँ इसकी आवाज भी तो कम है ना जी। फिर मैं बोला भाई मैं मिलाऊंगा। मैंने मिलाया। मिलाने के बाद मैं बोला भाई हाँ बोल भाई के पूछे है। बोला जी मैंने एक बात पूछनी थी। मैं बोल बोला से आपका फोन नंबर लिया था। मैं भाई फिर मैं गर्मी से आ जाएगी और 5-10 दिन में फिर मैं रोहतक आऊंगा। आप मिल लिए उड़े होगे ना आप। बोला जी ना मैं तो राजस्थान से बोल रहा हूँ। मगर अच्छा भाई फिर भाई बता मगा क्या बात है कौन सी बात पूछे। बोला जी एक मांगे राम की रागनी है। मगर भाई मांगे राम की तो घनी रागनी है एक के और ना मेरे ख्याल में पंडित जी से भी फालतू होंगी क्यों मांगे राम ने भी घाट नहीं गाली जी। बोला जी ना एक बात पूछना हूं मैं बोल भाई। तो वो प्रश्न किया उसने जी मांगे राम ने जो रागनी गा रखी है या गंगा जी तेरे खेत में गडे हंडौड़े चार कन्हैया धूलते शरीर रुकमण झुला रही जी। मैं बोला भाइयों सारा संसार झूल है। मांगे राम ने तो गा दिया कन्हैया का नाम लेकर जी। वो तो वास्तविक में झूलने थे लेकिन झूले सारा संसार है जी। पर चारों में वो तो चारों में झूले थे और यो संसार एक में झूले। बड़ी विचित्र बातें हैं इनके कविया ने तो गा दिए मेरे ख्याल में। वैसे भाई गाया होगा तो हमारे विचार से तो गाया है तो भाई बेरा होगा उसे। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि बेरे बिना तो गा होगा कैसे। और कुछ बातें कवियों की ऐसी होती है बहु गा दिया अगर बेरा ना होता इन बातों का। हाँ जी। क्योंकि घने कविया का मैंने देखा कि वो गा रखी बेरा कुछ नहीं वो। फिर मैं बोले उसने भाई ये बात आप जाने को कैसे मानोगे। बोला जी आप बताओ। बोला भाई फिर यूं बता तू साधन चतुष्ट न जाने है। भक्ति विषय में ईश्वर की भक्ति करने में साधन चतुष्ट होता है उसका लेख होता है संस्कृत में साधन चतुष्ट है। नित्य और अनित्य का विवेक जी। और अनित्य से का त्याग और नित्य से प्रेम ग्रहण करना जी। और तितिक्षा और उपरति और श्रद्धा और समाधान ये साधन चतुष्ट में लिखे होते हैं। चार बात यानी अनित्य से राग ना अनित्य का त्याग और नित्य जो सत्य है उसको ग्रहण करना जी। और जो मांगे राम जी ने गाया है ना वो है चार पदार्थ। विचार करके देखें भाई ये कन्हैया का कृष्ण का जो नाम ले रखा है ना क्योंकि वो तो ऐसा किया उन्होंने लेकिन आम आदमी एक में झूला रह जाए है 3 रोड़े उसके बाकी रह जाते हैं। जी।
राम कहने का मजा जिसकी जबां पर आ गया, हो गया जीवन मोक्ष, पदार्थ चारों पा गया। जी। ये चार पदार्थ जो है ना, ये चार ढोड़े हैं। हर मनुष्य शरीर पा करके हर आदमी का कर्तव्य बन जाता है, परम धर्म बन जाता है। मुख्य कर्तव्य यही बनता है कि चारों पदार्थों को प्राप्त करें। जी। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने चारों पदार्थ जो है ना, मोक्ष तो थे। हाँ जी। उनको एक ऐसे कहना तो गलत बात हो जाएगी, मोक्ष प्राप्त की, लेकिन उन्होंने मनुष्य शरीर धारण करके और ये दिखाया कि तीनों पदार्थ बरत करके देखे और संसार को चलाया, राज भी करे, लक्ष्मी और 8 पटरानी और वैसे 16,108 औरत। और ऐसा भागवत पुराण में तो ऐसा आता है हर एक के 10-10 पुत्र थे। जी। यानी 8 तो पटरानी थी। तो धर्म, अपने धर्म का पालन किया, यानी धर्म की रक्षा की, अधर्म का नाश किया। जी। धर्म अर्थ है, यानी इस मनुष्य शरीर का कर्तव्य पूर्व का पालन करना। धर्म अर्थ काम ये संसार के विषय भोग जो से ये तो सहज है, लेकिन स्वर्ग को प्राप्त करना, स्वर्ग के दिव्य भोग भोगना ही जो है ना काम है। जी। यहाँ संसार में स्त्री पुरुष के संबंध से और यहाँ के भोगों से वैसे मान लेते हैं हम, लेकिन ये तो इखारत है, इनमें आनंद नहीं है, क्लेश है। आनंद उन भोगों में है जो देव लोग भोगते हैं मन के द्वारा, सूक्ष्म शरीरों से। पंडित जी ने जो गा रखा है ना, सब कहन कहन के यार हैं, या तजी किसे ते ना जाती। इसकी जो पलड़ी कली बता रखी है, तरिया से डरमान ऋषि जा तपे बणों बीच, और योग से समाधि लाई बैठे दोनों नैन मीच। वह भी जाकर मोए बण में तेज बल लिया खींच। वेद और पुराण ऐसा वर्णन करते, इतिहास करते जोन तपस्या, उनका स्वर्ग बीच होता वास। वहां भी जाकर भोगने को अप्सरा मिले है खास। जी। मतना इनसे तो सुवार है, पहना जगह छपड़ की पाती। जी। तो पंडित जी ने जो बता रखा है ना, ये तो काम है। यहाँ का वैसे हम मान लेते हैं क्योंकि ये स्थूल है और वो सूक्ष्म है। हाँ जी, हाँ जी। और वो शुभ कर्मों से मिलता है, यो तो अशुभ से भी मिलता है। इसमें एक चीज और भी है जी बाबू जी। अब काम का जो है सीधा सीधा अर्थ कई जने विषय भोग की ही वस्तु लगा ले हैं। हाँ बिल्कुल। काम का जो सरल अर्थ अगर कराया जाए वो है कामना। कामनाएं जो आदमी की हो हैं। हाँ बिल्कुल। वो विषय भोग की भी हो हैं, विषय भोग की भी हो, और वो जो है अपना कल्याण के लिए भी हो हैं, वो भी अपनी कामना ही है। हाँ। तो वो उसे बड़े परिप्रेक्ष्य में उसको परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। लेकिन यहाँ पर जो
परमार्थ में कहा जाता है ना भाई, राम कहने का मजा जिसकी जबां पे आ गया जी, हो गया जीवन मोक्ष, पदार्थ चारों पा गया जी। तो इनमें यहाँ के भोग नहीं बताए जाते, वो देवलोक के भोग, सूक्ष्म भोग बताए जाते जी, यहाँ के भोग वर्जित है जी। क्योंकि राम का नाम लेगा तो यहाँ के भोगों का त्याग करना पड़ेगा जी। इसलिए हर एक बात जो सुना लेख में जो आई है ना बात है, वो बड़ी विचित्र बात है। पंडित जी ने तो भाई एक एक बात गजब करके जा रहे हैं। कुल मिलाकर नहीं हुआ जी, आड़े आड़े जो हो उनकी जगह गिनती सही नहीं, वो तो पशुओं का काम हो गया। हाँ पशु, बिल्कुल बिल्कुल है ना, वो तो किसी और ही परिप्रेक्ष्य में बात कर रखी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि पंडित जी ने बता रखा है एक एक बात। भाई शास्त्रों में तो हमें जितना पढ़ा हाँ, जितना देखा हाँ, उतना भी आज पूरा नहीं रहता। बिल्कुल सही बात। लेकिन पंडित जी ने एक एक बात खोल के बता रखी। पंडित जी ने जो यह कविता बना रखी है कि मनुष्य जन्म लेकर के हरि गुण गाना चाहिए जी, और देह की खातिर विषय भोग से ध्यान हटाना चाहिए जी। तो भगवान का भजन, भगवान का नाम जब लिया जाएगा जब विषयों से का त्याग हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, नहीं तो लिया नहीं जाएगा। बिल्कुल सही बात। जो विषयों में आसक्त हो जाता है वो भगवान का नाम नहीं ले सकता जी। और आड़ पंडित जी ने तो गजब कर रखा है, यानी इतना खुलासा पंडित जी ने करे है ना, और जो बात पंडित जी ने बताई है ना मैं उनका तोड़ नहीं। जी। चाहे कोई अपने आप में तोड़ा हुआ रहो और भाई चाहे न्यू को हो कुछ भी को हो, उनकी तो मर्जी कहना रहेगी जी, लेकिन पंडित जी ने जो गजब कर रखा है ना ज्ञान का, वो किसी के बस का नहीं। विषय भोग तो विष्टा भोगी देखे बड़ा तलक भी करते जी, और श्रेष्ठ चीज दुनिया में तप है जो मार्ग सर चलते। जी। गजब कर गया भाई। ऐसी बातें बता कर जा रहे हैं जिनका कहीं भी कोई तोड़ नहीं। जी। मूर्ख चाहे जिद करो, चाहे बहस करो, चाहे उन्होंने को कुछ लगाना था, लेकिन पंडित जी की बात उच्च कोटि की श्रेय की थी। हाँ जी, योगी था, पूरा योगी था, विद्वान नहीं योगी था जी, सबके में देखा हुआ यार, सबके में यानी उसके प्रत्यक्ष किया हुआ जी। वो कोई साधारण आदमी नहीं। विषय भोग तो विष्टा भोगी बड़ा तलक भी करते और श्रेष्ठ चीज दुनिया में तप है जो मार्ग सर चलते। जी। तब से अंतःकरण शुद्ध हो देखे दुख दे के टलते और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए फिर प्रेम आनंद के रंग खिलते। जी। ऋषि महात्मा जन लोगों का कहन बजाना चाहिए, यानी इशारा है कहन बजाने का। जब बजाया जाएगा कहना जब उनको तन मन धन अर्पण कर देगा, आपका सौंप देगा उनको जी, और जैसा वो कहेंगे वैसा करेगा। हाँ जी। जब कहन बजाने का मतलब कहन बजाना जब है जी। तो पंडित जी की जो बातें है ना वो गजब की बात। तो कहने का भाव ये है, वो जो गड्ढे अंडोले चार वो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। हाँ जी, ये और नित्य अनित्य का विवेक और तितिक्षा और उपरति जी, चार ये और फिर श्रद्धा बनेगी और श्रद्धा बनते समाधान हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये साधन सिस्टम है संस्कृत में है जो मोक्ष के लिए है। जी, ये मोक्ष के लिए है
और वो स्वर्ग के लिए और अपने शरीर को पुष्ट बनाने के लिए अर्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष जी। तो काम तो स्वर्ग है और अर्थ जो है ना शरीर बिल्कुल पुष्ट हो। हाँ, वो अर्थ का तो ये भी तो है ना कि भाई आपके पास धन संपदा भी इतनी होनी चाहिए कि जिसमें से आप दान पुण्य भी करते हो, अपना भी काम चला लो, किसी दूसरे का भी सहारा लाओ, वो चीज जी। हाँ, और भाई धर्म का पालन, हाँ जी, जिसका धर्म पवित्र है जी, वो। हाँ जी। तो उस भाई ने काल तो मैंने बताया ही नहीं इसको, क्योंकि इन बातों में समय की जरूरत होती है और कुछ कई तरह से बताया जाता है, कई तरह से दूसरा समझाने के लिए और कहने सुनने में आने के लिए आमने सामना होना चाहिए। और एक चीज और भी तो है जी, जो प्रश्न करता है उसके पास उस चीज का संदर्भ भी तो हो। अब समझाया भी तो उसने जागा ना जिसके पास हो पहले से। हाँ, कुछ हो। हाँ जी। बिल्कुल जी। पंडित जी ने भाई एक बात व्यवहार की भी और भाई परमार्थ की भी गजब करके जा रहे जी। उसमें नौटंकी में कह रखी है तन्नत सेठानी मारे फायदे की कही। जी जी जी। पर मान्यता का वो है ना तो जानेगा सही, जानेगा सही। तो कहने का मतलब ये है भाई, ये तो मंगेराम जी ने जो गा रखा है भाई, गंगा जी तेरे खेत में गडे डोड़े चार कन्हैया झूलते शरीरों को मन झुला रही। यो मनुष्य शरीर जो है ना यो है तो इस काम के लिए जी। मंगेराम ने देखो कविया की बात है, कभी कभी की जो पहुंच होती है ना, हाँ जी, हाँ जी, वहां पर सूर्य और चंद्रमा भी नहीं पहुंचते। सही बात है, चाहे वो जानते हो चाहे ना जानते हो। लेकिन कविता का अर्थ देखो जी। क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने यही दिखाया अपने पूरे जीवन में, यही दिखाया कि धर्म का पालन किया जी। और संसार के सारे आनंद लिए दिव्य आनंद जी। यानी 16,108 रानियों के साथ यूं मान के चलो कि वो स्थूल शरीर से भोग नहीं कर सकते, क्योंकि 16,000 को एक दो ना होती। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 16,108 तो बहुत घनी हो जाए। जी जी जी। लेकिन उनको तो महसूस होता ऐसा है कि भाई हमारे को तो सुना स्थूल शरीर से ही प्राप्त है जी। लेकिन वो भगवान जो है ना सूक्ष्म शरीर से ही उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उनको महसूस कराओ थे। जी जी जी। आप उनसे दूर थे। जैसे गोपनीय में रासलीला की ना, वहां पर भी यही दिखाया है, क्योंकि कृष्ण हमारे यहाँ भारत में लेख में 4 सबसे सर्वश्रेष्ठ बातें, एक तो दानवीर, दानवीर कर्ण के मुकाबले में कोई नहीं है जी, लेकिन लेख में बलि आता है, क्योंकि कर्ण ने तो इनकार नहीं किया, लेकिन इनकार तो नहीं किया पर जो उसके पास था वो है दिया जी, और प्राण तक देने को तैयार रहे। लेकिन राजा बलि ने सर्वस्व दे दिया। हाँ बिल्कुल भगवान को। इसलिए दानवीर बलि रोचन का पुत्र जी, प्रहलाद का पोता, और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, हाँ जी,
उसके मुकाबले में सत्य का पालन, कोई धर्म का पालन नहीं कर सकता, सत्य का पालन नहीं कर सकता जी। और धनुधर राम, उसके मुकाबले में कोई धनुधर, यानी उसको जीतना तो दूर की बात रही, किसी प्रकार से कोई क्षति नहीं पहुंचा है क्या कोई भी धनुधर जी। रावण के से भी जो है ना उससे हार के चले गए। और चौथे जो है ना योगी पुरुष, योगियों में कृष्ण के मुकाबले में योगी जी, योगी कृष्ण। और कृष्ण ने भागवत पुराण में ऐसा लिखा आता है कि 108 रानी, 16,108 रानी और सबके 10-10 पुत्र जी, सबके बता रखे। एक बात। और दूसरी बात ये कि रासलीला में दिखाते हैं कि गोप और गोपनियों में जो है ना हर गोपनी की गोपी की साथ एक कृष्ण बढ़कर है जी, नाच किया, क्रीड़ा की जी, रासलीला की। तो योग 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 से ही किया जी। उनको तो महसूस होया, लेकिन वो अपने अलग रहे जी। इसी प्रकार भगवान राम ने और कृष्ण ने यही बात दिखा रखी है कि ये चार तरह से जोड़ना जो सना धर्म अर्थ काम और मोक्ष को पदार्थ प्राप्त करना ही जी, ये मनुष्य शरीर का परम कर्तव्य है। जी बिल्कुल। तो ये तो था उसका यानी प्रश्न का उत्तर के भाई चार डोड़े कौन से। मेरे ख्याल में शायद गांव में तो बहुत से, पर इस बात का बेरा किसी ने नहीं हुआ कि भाई चार डोड़े कौन से। जी।